प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1.13 तक डिस्कस किए थे। आज उसी एक्सरसाइज में कंटिन्यूएशन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1.14। ठीक है ना, ये क्वेश्चन गिवन है, एनसीईआरटी से देखना है आपको। ये प्लेट्स है, ये प्लेट्स पॉजिटिवली चार्ज है और ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट्स है। और यहाँ से ये जो प्लेट है गिवन है क्वेश्चन में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है। तो ये जो लाइन निकल रहा है, ये पूछ रहा है ये लाइन फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड गिवन है लाइन। और ये पूछ रहा है क्वेश्चन में जो फर्स्ट दो पार्ट है इस क्वेश्चन में। फर्स्ट में पूछ रहा है ये फर्स्ट और सेकेंड जो चार्ज पार्टिकल्स है, ये चार्ज पार्टिकल ऐसे डिफ्लेक्ट होकर निकल रहा है, तीनों चार्ज पार्टिकल्स हैं। तो पूछ रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन ये है तीनों में से कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। ठीक है ना। सेकंड पूछ रहा है, सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन में, जो इन तीनों में से किसका हाईएस्ट चार्ज मास रेशियो है, E/m रेशियो किसका ज्यादा है। ठीक है ना। तो फर्स्ट देखते हैं, ये प्लेट कौन सा है, पॉजिटिव। ठीक है ना, ये प्लेट कौन सा है, पॉजिटिव है, और सेकंड वाला क्या है, नेगेटिव। तो ये फर्स्ट चार्ज पार्टिकल किसके तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब ये कौन सा होना, अट्रैक्ट हो रहा है ना, ये पॉजिटिव की तरफ। तो इसके साइन जो होगा इस पॉजिटिव से अपोजिट नेचर का होगा, तभी तो अट्रैक्ट होगा। तो ये फर्स्ट का जो चार्ज पार्टिकल, फर्स्ट का जो आंसर है चार्ज पार्टिकल्स फर्स्ट एंड सेकेंड। देखो फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों की बात कर लेते, दोनों क्या हो रहा है, ये इस प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है ना, तो दोनों का साइन क्या होगा बताओ, नेगेटिव, तब ना अट्रैक्ट हो रहा है। तो इन दोनों का साइन क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। ठीक है ना। थर्ड देखो, थर्ड किसके तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ये नेगेटिव प्लेट की तरफ, तो इसका साइन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो चार्ज पार्टिकल थर्ड जो होगा उसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है ना, ये पॉजिटिव साइन होगा। अब देखते हैं जो चार्ज और मास का जो रेशियो है किसमें ज्यादा है, इन तीनों जो चार्ज पार्टिकल्स है तीनों में से किसका ज्यादा है। तो पहले बात करते हैं, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसका जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मान कंसीडर कर E है। ठीक है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं F इक्वल टू, सेकेंड पार्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, F इक्वल टू ma। F इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना फोर्स एक्सर्ट होगा, QE। तो ma एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, QE/m। एक्सीलरेशन आ गई है। अब देखो इसमें से कैसे डिसाइड करेंगे, E तो कांस्टेंट है। अब देख लेते हैं जो किसका डिफ्लेक्शन, मतलब y डायरेक्शन में कौन सा पार्टिकल्स ज्यादा जा रहा है वो देखते हैं। तो ये y डायरेक्शन है, तो y डायरेक्शन का डिस्टेंस h मान लेते हैं। ठीक है ना। और सेकेंड इक्वेशन यूज करते हैं, s इक्वल टू क्या होता है, ut प्लस हाफ AT²। ठीक है ना। s जो है किस डायरेक्शन में तीनों डिफ्लेक्ट हो रहा है, तीनों तो y डायरेक्शन में ही तो हो रहा है। ये वाला x है और ये y है, तो ये y डायरेक्शन में जा रहा है। तो y डायरेक्शन का जो डिस्टेंस है h कंसीडर कर लेते हैं, और u क्या है, 0, इनिशियली 0 है, ये हाफ AT²। तो h क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, QE/m। तो हाफ QE/m इंटू T²। या अब देखो ये जनरल इक्वेशन ले लिए, h आ गया हाफ QE/m T², और इसमें E क्या है, कांस्टेंट है, जो क्वेश्चन में गिवन है E कांस्टेंट है, और टाइम भी सेम ले रहे हैं तीनों चार्ज पार्टिकल। तो ये अब Q/m डायरेक्टली किस पे डिपेंड करेगा, h पे। तो QH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q/m।
Q/m होगा। तो बताओ आप, H जिसका ज्यादा होगा उसका Q/m रेशियो ज्यादा होगा। तो यहां से डायग्राम से देखते हैं H किसका ज्यादा है, y डायरेक्शन में कौन सा चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहा है ज्यादा। तो थर्ड चार्ज पार्टिकल देखो डायग्राम में, देखो थर्ड जो चार्ज पार्टिकल है सबसे ज्यादा डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो चार्ज पार्टिकल थर्ड का क्या होगा, थर्ड का क्या होगा, E/m जो होगा थर्ड का सबसे ज्यादा होगा, हाईएस्ट होगा। चार्ज पार्टिकल थर्ड का क्या होगा, E/m हाईएस्ट होगा, क्योंकि डिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा y डायरेक्शन में थर्ड ही हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.15। ठीक है ना, इसमें गिवन पहले लिख लेते, क्या गिवन है, E गिवन है 3 × 10⁻³ I कैप न्यूटन पर कूलम। पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, ये I कैप मीन्स I डायरेक्शन में, X डायरेक्शन में गिवन है। अब पूछ रहा है व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू दिस फील्ड स्क्वायर 10 सेंटीमीटर साइड वाज प्लेन इज पैरेलल टू YZ प्लेन। ठीक है ना, अब देखो ये जो बुक है इस ये वाला डायरेक्शन X लिए, ये Y लिए और ये Z लिए। ठीक है ना, तो YZ प्लेन ये होगा, ये Y है, ये Z है, और ये वाला X और ये वाला Z है। ठीक है ना, तो ये वाला प्लेन YZ है। अब YZ प्लेन के जो है ना, जो स्क्वायर है वो पास कर रहा है, कैसे, पैरेलल। तो पैरेलल कैसे होगा, ऐसे होगा पैरेलल, तो मतलब ये प्लेन है ऐसे, इस प्लेन के लॉन्ग स्क्वायर है वो। तो हम लोग जो फ्लक्स, इसमें क्या पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, फ्लक्स फाइंड आउट करना है। जो इस प्लेन से जो स्क्वायर है उसका साइड 10 सेंटीमीटर गिवन दे रखा है, तो उससे कितना फ्लक्स पास होगा। तो मतलब पैरेलल है तो यही प्लेन है, YZ प्लेन के लॉन्ग यही प्लेन है, वो जो स्क्वायर है, तो उसका एरिया वेक्टर क्या होगा, ऐसे होगा ना। एरिया वेक्टर कैसे लेते हैं, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ना, इसके परपेंडिकुलर ये होगा, तो ये वाला डायरेक्शन क्या है, X, तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, ये X के लॉन्ग होगा। तो और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का होल स्क्वायर। स्क्वायर का साइड जो दे रखा है X, साइड दे रखा है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर मीन्स 0.1 मीटर दे रखा है। तो इस स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा बताओ, डेल्टा A वेक्टर, ऐसे लिखते हैं 0.1 × 0.1। कौन सी डायरेक्शन में है एरिया वेक्टर, बताया ना अभी, ये डायरेक्शन है एरिया वेक्टर का। ठीक है ना, ये डायरेक्शन I कैप। ठीक है ना, तो फर्स्ट हमें पूछ रहा है इसमें, जो निकालो, क्या निकालना है, फर्स्ट फ्लक्स निकालना है। तो ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi E डॉट डेल्टा A। ठीक है ना, तो E क्या गिवन है ना, 3 × 10⁻² I कैप, और ये इसको मल्टीप्लाई करो, ये मीटर स्क्वायर में होगा ना, ये इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 0.01 I कैप मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, अब देखो ये क्या है, 0.01 I कैप है ना। अब देखो आप लोग पढ़े हो ना, डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, I डॉट I क्या होता है 1, J डॉट J क्या होता है 1, K डॉट K क्या होता है 1। अब देखो I, ये जो है I डॉट I होगा ना, ये दोनों, तो ये क्या हो जाएगा, I डॉट I क्या हो जाएंगे 1। तो ये बताओ, अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना, 3 × 10⁻³ ये 0.01, पॉइंट हटा दिए ये, तो ये क्या हो जाएगा 10, तो ये 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है ना, तो फर्स्ट में ये ऐसे पूछ रहा था, सेकंड में पूछ रहा है, सेकंड में इसी पार्ट में क्वेश्चन है जो एरिया वेक्टर के साथ ना एंगल बना रहा है, कुछ थीटा दे रखा है 60 डिग्री, बोल रहा है उसी स्क्वायर के साथ ये जो स्क्वायर है इसका एरिया वेक्टर तो ये होगा ना, ये होगा, इसी के साथ वो बता रहा है जो ये फील्ड के साथ 60 डिग्री एंगल बना रहा है, थीटा दे रखा है। तो
तो फिर बोल रहा है जो फ्लक्स फाइंड आउट करो। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, थीटा गिवन है 60 डिग्री और हमें फ्लक्स फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो फ्लक्स क्या होगा, फिर फ्लक्स का फॉर्मूला लेते हैं ई डॉट, ये भी ले सकते हैं ना, ई डेल्टा ए कॉस थीटा। फिर से ई की वैल्यू कितना है, गिवन है पहले 3 इंटू 10⁻³ और डेल्टा ए क्या है 0.01 cos 60, ठीक है ना। cos 60 ये क्या हो जाएगा 100। अब देखो ये कैंसिल आउट होगा 10, ठीक है, कैंसिल आउट कर दी, ये कितना हो गया 30 और ये cos 60 कितना होता है 1/2, तो कितना हो गया ये फ्लक्स 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था 1.15। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.16। 1.16 सेम है 1.15 में की तरह ही है, आप लोग खुद से करना, सेम क्वेश्चन है, उसमें फ्लक्स ही फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.17, ठीक है ना। इसमें ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो एक बॉक्स है और बॉक्स से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास आउट हो रहा है, ये फ्लक्स गिवन है। तो पूछ रहा है जो बॉक्स के अंदर कितना चार्ज होगा, ठीक है ना। तो फ्लक्स गिवन है तो हमें याद आता है कौन सा फॉर्मूला लगा है, गॉस लॉ यूज करो। तो गॉस लॉ क्या कहता है, फ्लक्स जो होता है वो Q/ε0। तो चार्ज हम लोग निकाल सकते हैं कि नहीं, फ्लक्स इंटू ε0। तो फ्लक्स की वैल्यू क्या है, फ्लक्स की वैल्यू गिवन है 8 × 10⁻³ और ε0 की वैल्यू पता है ना 8.85 10⁻⁻12, ठीक है ना। तो ये कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 0.07 माइक्रो कूलम, ठीक है ना। और इसी में एक पार्ट है, एक क्वेश्चन इसी में सेकंड पार्ट और है। ये सेकंड पार्ट क्या कहता है, जो ये बॉक्स जो है, ठीक है ना, ये बॉक्स है, तो बोल रहा था बॉक्स से जो नेट फ्लक्स है ना, नेट फ्लक्स है क्या बोल रहा है 0 है। इस बॉक्स से जो फ्लक्स पास आउट हो रहा है वो 0 है सेकंड पार्ट में। तो क्या बोल रहा है, इस बॉक्स के अंदर चार्ज 0 होगा, और होगा तो क्यों होगा ये चार्ज 0। तो ऐसा हम नहीं कह सकते, बॉक्स ये फ्लक्स इस बॉक्स के बाहर, बॉक्स से जो पास हो रहा है 0, इसका मतलब ये नहीं है जो चार्ज 0 होगा, क्योंकि बॉक्स के अंदर हम ऐसा कह सकते हैं, ये जो इसमें आंसर लिखेंगे नो होगा इसका आंसर। क्यों नो होगा, क्योंकि इसमें जो बॉक्स के अंदर जो चार्ज नहीं है, इसका मतलब इसमें कुछ चार्ज है ही नहीं। अब फ्लक्स का मतलब प्लस क्यू चार्ज है और माइनस क्यू चार्ज है, चार्ज तो है ना, प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज ले तब भी बॉक्स से क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा 0 होगा, ठीक है ना, ठीक है ना, 0 होगा। गॉस लॉ यूज करो, गॉस लॉ के यूज करके प्लस क्यू और माइनस क्यू डिवाइडेड बाय ε0, तो ये 0 हो जाएगा चार्ज। इसका मतलब तो ये नहीं है ना बॉक्स के अंदर चार्ज ही नहीं है, चार्ज तो है, लेकिन क्या है, हम क्या कह सकते हैं, नेट चार्ज क्या है, नेट चार्ज 0 है, ठीक है ना, नेट चार्ज 0 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1.18। क्वेश्चन नंबर 1.18 में ये डायग्राम गिवन है, बोल रहा है स्क्वायर है, स्क्वायर का साइड जो है 10 सेंटीमीटर है और इससे 5 सेंटीमीटर ऊपर प्लस क्यू चार्ज रखा है, क्यू गिवन है 10 माइक्रोकूलम, ठीक है ना। अब बोल रहा है जो ये इस यहां से इस स्क्वायर के फेस से कितना फ्लक्स पास आउट होगा। तो हमने क्या किया, इसके सिमेट्रिक, हमने स्क्वायर है तो इसके सिमेट्रिक हमने क्या डिजाइन कर लिया, एक क्यूब बना लिया, ठीक है ना। क्यूब है तो क्यूब का सेंटर है, ठीक है ना, तो क्यूब और ये सेंटर में हो गया ये चार्ज प्लस क्यू। तो इस क्यूब के कितने फेसेस है, 6 ना। तो ये जो फ्लक्स अब पास आउट होगा ये प्लस क्यू चार्ज, इधर कुछ इधर भी होगा चार्ज,
डिफरेंट डायरेक्शन, ये ऐसे पास आउट होगा, 6 फेज से पास आउट होगा ना। तो अपने को क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, स्क्वायर से ना, मतलब एक फेज से, ये वाला फेज से, इससे कितना पास आउट होगा फ्लक्स। तो टोटल फ्लक्स जो है फाई ई कितना होगा, 6 इंटू, या ऐसा भी कह सकते हैं जो सरफेस से जो पास आउट होगा वो 1/6 टाइम्स, मतलब टोटल फ्लक्स ये पास आउट हो रहा है 6 सरफेस से, एक सरफेस से कितना होगा, उससे डिवाइड कर देंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे ना, ठीक है ना। तो ये जो सरफेस से होगा फाई एस, तो ये क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है फाई का, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। तो Q की वैल्यू गिवन है, Q गिवन है 10 माइक्रोकूलम, तो Q 10 माइक्रोकूलम, 10 इंटू 10⁻6 एप्सिलॉन नोट क्या होता है 8.85 10⁻12, ठीक है ना। तो ये कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा ये 1.18 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब देखो इसी में यदि क्वेश्चन पूछता है जो ये क्यूब से कितना पास आउट हो रहा है, तो क्यूब से सारे सरफेस से पास हो रहा है, आउट हो रहा है ना, तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता। एक सरफेस से पूछ रहा है, 2 सरफेस से पूछता है, 3 सरफेस से, तो ऐसे हम लोग सिमेट्रिक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे और फाइंड आउट करेंगे फ्लक्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1.20 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1.19 आप लोग खुद से करना, क्योंकि 1.19 जो है 1.18 की जैसे ही सेम क्वेश्चन वैसे रिपीट हो रहा है, ठीक है ना, खुद से प्रैक्टिस करना। तो ये 1.120 जो क्वेश्चन है इसमें ये बोल रहा है एक पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज है और वो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बना रहा है, उसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना, रेडियस 10 सेंटीमीटर है, और ये स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बना के, और फ्लक्स जो पास आउट हो रहा है माइनस का 1 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जो अब ये जो रेडियस 10 सेंटीमीटर है, 2 पार्ट है इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो फर्स्ट पार्ट जो है इसमें ये बोल रहा है कि ये जो रेडियस 10 सेंटीमीटर है, इस रेडियस को डबल कर रहे हैं, तब कितना फ्लक्स पास आउट होगा। तो ये बताओ आप, फॉर्मूला आप जानते हो, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, Q बाय एप्सिलॉन नोट, एप्सिलॉन नोट ना। ऐसे भी ये इतना बड़ा ऐसे स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, ये 10 है, ये 20 कर दिए, तो क्या ये चार्ज चेंज हो गया क्या, चार्ज तो सेम है ना, और चार्ज यदि सेम है तो फ्लक्स का फॉर्मूला से देखते हैं कुछ डिपेंड करेगा क्या, तो ये R से इंडिपेंडेंट होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो सेम होगा। सेम कितना होगा, तो माइनस का 1 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। ये याद रखना है, जो रेडियस इससे क्या होगा, डिस्टेंस से ये क्या हो रहा है, इंडिपेंडेंट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसलिए वो उस पर डिपेंड, चाहे 2 टाइम्स कर दो, 4 टाइम्स कर दो, फ्लक्स चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि चार्ज उतना ही इनक्लोज है, ठीक है। सेकेंड पार्ट बोल रहा है जो इसमें, चलो ठीक है, ये फ्लक्स जो इतना पास आउट हो रहा है तो वो कितना चार्ज है इनक्लोज, ये पॉइंट चार्ज कितना है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट चार्ज कैसे पता करेंगे, तो यही फॉर्मूला लगाओ, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है Q बाय एप्सिलॉन नोट, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, फ्लक्स इंटू एप्सिलॉन नोट, तो फ्लक्स की वैल्यू -1 इंटू 10⁻³ एप्सिलॉन नोट की वैल्यू क्या होता है 8.85 10⁻12, ठीक है ना। तो ये कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा आपका ये आंसर माइनस का 8.8 नैनो कूलम, ठीक है ना। अब देखो इसमें और यदि पूछ दो माइनस साइन क्यों आ रहा है, ये माइनस साइन आ रहा है मतलब इसका जो डायरेक्शन होगा फील्ड का ये इनवर्ड होगा, फ्लक्स कैसे होगा इनवर्ड, ये प्लस नहीं होगा, ये यहाँ पे क्या आ रहा है माइनस आ रहा है, तो ये इनवर्ड होगा फील्ड का डायरेक्शन,
ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 1.21 ए कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, ठीक है, हैज अननोन चार्ज if the electric field 20 centimeter from the center of a sphere 1.5 into 10 raised to 3 Newton per coulomb and points radially inward, what is the net charge on the sphere? ठीक है ना, नेट चार्ज ये बोल रहा है, ये पॉइंट चार्ज है ये, और इसका जो फील्ड निकल रहा है ना रेडियली स्फेरिकल सरफेस बना रहा है, फिर से सेम वैसे ही है, और ये जो फील्ड बना रेडियली इनवर्ड हो रहा है इसका फील्ड, ये चार्ज है फील्ड, ये जो बना रहा है कैसे बना रहा है, रेडियली इनवर्ड, ठीक है ना, और फील्ड इतना कितना है 1.5 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, और रेडियस दे रखा है ये 20 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब अपने से पूछ रहा है इसमें जो ये चार्ज कितना इंक्लोज है इसमें, तो इसके पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है KQ/R², ठीक है ना, तो Q = क्या हो जाएगा ER² डिवाइडेड बाय K, E कितना है 1.5 × 10⁻³ R कितना है 20 सेंटीमीटर, तो मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 20 × 10⁻² होगा ना। E की वैल्यू और K की वैल्यू कितना होता है, K क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट 9 × 10⁹। कैलकुलेट करोगे तो Q की वैल्यू आएगा 6.67 नैनो कूलम, ठीक है ना। अब बताओ ये चार्ज नेगेटिव होगा या पॉजिटिव, क्योंकि क्वेश्चन में जो बोल रहा है जो फील्ड का डायरेक्शन क्या है रेडियली इनवर्ड, और रेडियली इनवर्ड का जो फील्ड होता है वो चार्ज का किस तरह का चार्ज का होता है नेगेटिव, यदि पॉजिटिव हो तो रेडियली क्या होगा आउटवर्ड, तो ये चार्ज क्या हो जाएगा Q = -6.67 नैनो कूलम, ठीक है। तो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, और इसमें दो पार्ट है एडिशनल वाले पार्ट, और एडिशनल से जो पहले क्वेश्चन है 1.24 तक, ठीक है ना, तो वो डिस्कस करेंगे अभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1.22, ठीक है ना। ये क्वेश्चन क्या गिवन है, जो यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है और उसका डायमीटर दे रखा है, ये टोटल ये जो डायमीटर है वो 2.4 मीटर दे रखा है, इसका डायमीटर D = 2.4 मीटर, ठीक है ना। तो रेडियस क्या हो जाएगा 2.4 डिवाइडेड बाई 2 1.2 मीटर, और ये जो चार्ज है यूनिफॉर्मली चार्ज है, ठीक है ना, और सरफेस चार्ज डेंसिटी 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर होता है। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा पता है ना, चार्ज बाय एरिया होता है ये। अब फर्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है जो ये जो यूनिफॉर्मली चार्ज है इसमें टोटल चार्ज कितना होगा सरफेस, ये इस पे चार्ज कितना होगा चार्ज पूछ रहा है, ठीक है ना। तो सिग्मा गिवन है, सिग्मा समझ रहे हो चार्ज बाय क्या होता है एरिया, सरफेस एरिया ना, चार्ज पर यूनिट एरिया, तो Q क्या हो जाएगा सिग्मा × A, और स्फेरिकल सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस का एरिया क्या होता है सिग्मा × 4πr², यही होता है ना स्फेरिकल सरफेस का एरिया। R भी गिवन है, सिग्मा भी गिवन है, तो फाइंड आउट कर सकते हैं ना टोटल चार्ज, तो Q = टोटल चार्ज Q = क्या हो जाएगा बताओ, सिग्मा की वैल्यू 80 माइक्रोकूलम, माइक्रो 10⁻² क्या होता है -6, तो 10⁻⁻6, 4 पाई की वैल्यू 3.14, R कितना है 1.2 मीटर, तो 1.2 का होल स्क्वायर, तो ये कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है ना, कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा Q = 1.45 × 10⁻³ कूलम, ठीक है ना। अब इसी में सेकेंड पार्ट है जो भाई चार्ज इतना है तो फ्लक्स कितना होगा,
इस स्फेरिकल सरफेस से फ्लक्स कितना पास आउट होगा। तो फ्लक्स का फॉर्मूला आप जानते हो, Q इक्वल टू सिग्मा फाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ही होता है ना, तो फाई इक्वल टू क्या होता है Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो फाई ई, Q की वैल्यू अभी अभी कैलकुलेट किए 1.45, तो 1.45 10⁻⁻3, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितना होता है 8.85, ठीक है ना, इंटू 10⁻⁻12, ठीक है ना। ये कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा कुछ ये 1.6 10⁸ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1.23। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज है ये, ठीक है ना, और ये चार्ज कंसीडर ये पॉजिटिवली सपोजिटली है, ठीक है ना, और ये जो इनफाइनाइट लाइन चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है इतना 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम, और इसका जो कितने डिस्टेंस पे कर रहा है तो 2 सेंटीमीटर पे, यहाँ से R जो है ये 2 सेंटीमीटर पे इतना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगा। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, लेमडा, चार्ज बाय लेंथ होता था इस रॉड का, वो लेमडा पूछ रहा है। तो लीनियर इस लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना होता है, लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब देखो लेमडा निकाल सकते हैं कि नहीं, लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा E इंटू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। तो E की वैल्यू कितना है 9 इंटू 10⁴, 2 पाई 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14, एप्सिलॉन नॉट कितना है 8.85 10⁻⁻12, R कितना है 0.02। ये कैलकुलेट कर लोगे तो ये क्या आ जाएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा। अब देखो ये कैलकुलेशन कर लेना। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1.24। इसमें ये दे रखा है ये दो प्लेट है और प्लेट पे जो चार्ज है एक पे प्लस है और एक माइनस है, और दोनों का चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है इक्वल है। अब पूछ रहा है इसमें से, और ये दोनों प्लेट जो है क्लोजली प्लेस्ड है, तो ये पूछ रहा है जो इसके आउटसाइड फर्स्ट में इस साइड फील्ड, ये मान लो रीजन मान लिए ये प्लेट फर्स्ट है, सेकंड प्लेट है, और ये रीजन फर्स्ट सेकंड और थर्ड। पहले पूछ रहा है ये वाले रीजन में क्या आउटर रीजन हुआ, ये वाले भी आउटर रीजन हुआ, और ये वाले इनसाइड में इनसाइड वाले रीजन हुआ, तो तीनों में फील्ड कितना होगा। तो फर्स्ट में देखते हैं जो फर्स्ट रीजन में कितना ई फर्स्ट। वैसे देखे हैं तो ये देखो फील्ड ये वाला डायरेक्शन क्या होगा पॉजिटिव, यदि चार्ज रहता है तो पॉजिटिव चार्ज वाले का डायरेक्शन क्या होता है आउटवर्ड, और नेगेटिव है ये फर्स्ट प्लेट की वजह से E1, ठीक है ना। चार्ज डेंसिटी दोनों पे सिग्मा है, एक पे प्लस सिग्मा एक पे क्या है माइनस सिग्मा, और सिग्मा गिवन है। और ये सेकेंड वाले वजह से क्या होगा फील्ड इस रीजन में इस साइड होगा ना, ठीक है ना। आउटवर्ड ये इस साइड होगा तो क्या हो जाएगा E अपोजिट होगा ना, दोनों का फील्ड का क्या होगा इक्वल एंड अपोजिट, क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड तो ये सेम होता है ना। हम लोग इनफाइनाइट प्लेट का फॉर्मूला जाने हैं ना, फॉर्मूला जानते हैं सिग्मा बाय क्या होता है 2 एप्सिलॉन नॉट, एक इस डायरेक्शन में है दूसरा उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, और चार्ज सेम है। तो ई फर्स्ट रीजन में क्या होगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये क्या हो जाएंगे 0। सेम देखो उसी तरह से आउटर रीजन, ये वाला आउटर रीजन देखो, ये माइनस की वजह से जब फील्ड होगा ये क्या होगा E2, इधर ये डायरेक्शन होगा। अब प्लस की वजह से क्या होगा आउटवर्ड E1। एक देखो ना एक अपोजिट डायरेक्शन आया कि नहीं आया, तो
सेकेंड वाले क्वेश्चन में भी क्या हो जाएगा, थर्ड रीजन में भी क्या हो जाएगा बताओ, एक का प्लस और एक का क्या लेना होगा माइनस, तो ये सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये क्या हो जाएंगे 0। अब पूछ रहा है दोनों के बीच में कितना होगा, ठीक है ना, तो दोनों के बीच में कितना होगा वो कैलकुलेट करना है। तो देखते हैं, अब देखो इनसाइड क्या होगा, ये ऑडवर्ड और ये भी इस साइड होगा ना फील्ड E1 और E2, दोनों सेम डायरेक्शन है, तो थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या होगा, देखो ये प्लस की वजह से आउटवर्ड, तो ये आउटवर्ड, माइनस वाला है तो इनवर्ड, इस प्लेट की तरफ जाएगा ना इनवर्ड, दोनों सेम डायरेक्शन हो गया, तो फील्ड सेकेंड रीजन में क्या हो गया, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा प्लस सिग्मा, तो 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये क्या आ जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा की वैल्यू गिवन है, सिग्मा की वैल्यू गिवन है सेकेंड वाले में क्या है 17 इंटू 10⁻⁻22 8.85 10⁻⁻12, तो ये कैलकुलेट कर लोगे तो फील्ड आ जाएगा क्या, इसका यूनिट होगा न्यूटन पर कूलम, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन था, हमने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 1 to 1.24, एडिशनल से पहले वाले जितने भी क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया।